वोडाफोन आइडिया अब जल्द ही अपने यूजर्स के लिए 5G सर्विस शुरू करने जा रही है और इसके लिए कंपनी सस्ती और एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रही है। यूजर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि कंपनी दिल्ली, बेंगलुरु, पटना और मैसूर में जल्द ही 5G सर्विस शुरू करने की प्लानिंग में है। मुंबई से कंपनी अपने 5G नेटवर्क की शुरुआत मार्च से ही कर चुकी है। अगर आप भी वोडाफोन आइडिया के 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसे लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, कंपनी कब से दिल्ली, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में 5G की शुरुआत कर रही है और साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार की हिस्सेदारी 49% तक बढ़ने से कंपनी को क्या फायदा हुआ है। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और कहानी की शुरुआत करते हैं कि वीआई ने 5G की तैयारी कैसे की है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को दी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक जानकारी दी है और बताया है कि 5G में देरी से एंट्री को मौके में बदलने की कंपनी ने प्लानिंग की है। दरअसल जियो और एयरटेल के मुकाबले वोडाफोन आइडिया की 5G में जो एंट्री है वो काफ़ी देरी से हो रही है, लेकिन इससे कंपनी को अब फ़ायदा होता भी नज़र आ रहा है और वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सस्ती और एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और डिसएग्रीगेटेड रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने का कंपनी को मौका मिला है। कंपनी का कहना है कि इस तकनीक से कम लागत में नेटवर्क बनेगा, नई सर्विसेज भी शुरू की जा सकेंगी और साथ ही इस तकनीक से ऑपरेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। तो इस तरीके से कंपनी ने 5G लॉन्च करने की तैयारी की है। और अब आपको बताते हैं कि कहां और कब कंपनी का 5G शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बताया था कि मार्च में मुंबई से 5G की शुरुआत जो है वो वोडाफोन आइडिया कर चुकी है। अब अप्रैल आखिर तक यानी कि इसी महीने के लास्ट तक दिल्ली में भी 5G की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ वोडाफोन आइडिया बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना और मैसूर में भी अप्रैल के लास्ट तक 5G की शुरुआत कर सकती है। कंपनी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम है और इन स्पेक्ट्रम के जरिए 4G यूजर्स को 5G पर माइग्रेट करने में आसानी होगी। साथ ही कंपनी ने ये जानकारी भी दी कि अगले 3 साल में 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने की कंपनी की प्लानिंग है अपनी 4G और 5G सर्विस पर। अब आपको बताते हैं कि कंपनी जो है 5G सर्विस की शुरुआत तो कर रही है, लेकिन टैरिफ भी बढ़ाने की प्लानिंग में है और इस पर कंपनी ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। तो वीआई का कहना है कि मोबाइल रिचार्ज यानी कि टैरिफ बढ़ाने की जो है वो तैयारी हो रही है और कंपनी के मुताबिक डेटा यूसेज यानी कि जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जितना डेटा आप इस्तेमाल करते हैं उसका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि कंजम्पशन तो बढ़ा है लेकिन टेलीकॉम कंपनी की कमाई उतनी नहीं बढ़ी है। इसी के चलते एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU को वीआई बढ़ाना चाहती है। उसका कहना है कि अब यूज़र्स ज़्यादा टैरिफ देने में सक्षम है, इसी के चलते अब जो है रिचार्ज दरें बढ़ाई जानी चाहिए। ये वोडाफोन आइडिया ने अपनी तरफ से सफाई दी है। अब आपको बताते हैं कि किस कंपनी का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना है। तो वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज रेवेन्यू है वो 173 रुपये है, जबकि एयरटेल का ARPU 245 रुपये और जियो का 203 रुपये है। यानी कि पर यूज़र इतनी कमाई जो है तीनों कंपनियों को हो रही है और इसमें वोडाफोन आइडिया को सबसे कम यानी कि पर यूज़र 173 रुपये के आसपास की जो है उसकी कमाई है। अब आपको बताते हैं कि सरकार से जो बड़ी मदद मिली है उससे कंपनियों को कैसा फ़ायदा हो रहा है। दरअसल सरकार ने 36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदल दिया है और वीआई में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.9% यानी कि करीब 49% हो गई है, जबकि पहले सरकार की हिस्सेदारी 22.6% थी। अब बैंकों से भी वोडाफोन आइडिया जो है वो नया फंड जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि कंपनी को आगे नया मुकाम पे ले जाया जा सके, 5G 4G को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और 5G को लॉन्च किया जा सके पूरे देश में। आपको बताते हैं कि आज वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है इस खबर के आने के बाद। तो खबर में आने के बाद जो है शेयर का प्रदर्शन में मामूली तेज़ी देखी गई है और दोपहर 12 बजे तक शेयर में ½ की तेज़ी नजर आई। इसके बाद शेयर 7 रुपये 13 पैसों पर कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि शेयर का 52 वीक हाई 19 रुपये है। यानी कि शेयर इस वक्त जो है अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया पर हमारी ये रिपोर्ट। अब जाते जाते आपको आज के शेयर बाजार की स्थिति की भी एक झलक दे देते हैं। आज यानी कि 11 अप्रैल को बाजार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स
1100 अंकों की तेजी के साथ 74,955 के लेवल पर, तो वहीं निफ्टी 360 अंक उछलकर 22,753 पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिनों के लिए टैरिफ से राहत दी है। चीन पर टैरिफ 125% से बढ़ाकर अब 145% कर दिया गया है और भारत पर लगाए गए 26% अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर फिलहाल कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट में राहत मिलेगी और इसी खबर के आने से निवेशकों में पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बना है, जिसके बाद बाजार आज दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।